कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें टाइमिंग का विशेष इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 2 इयर्स का, अब हम लोग करेंगे 3 इयर्स का। तो ये टाइप 2 मान सकते हैं इसको। प्रिंसिपल अमाउंट हमको दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछ रहा है। टाइम हमको 3 वर्ष दिया गया है, टाइम 3 वर्ष है, और रेट जो है वो रेट है 15%। ठीक है, रेट है 15%। CI और SI का डिफरेंस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1701 रुपये है। कितना है? 1701 रुपये। इसको हम लोग ट्री मेथड से करते हैं। ट्री मेथड से कैसे करेंगे? जो ये रेट दे रखा है, रेट को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, तो 15% ये 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3/20। कितना होगा? 3/20। वही काम करते हैं हम लोग, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग मूलधन मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसको? मूलधन। ये वही है 1 ये, और जो ये डिनोमिनेटर है इसमें लगा देते हैं टाइम। पावर में क्या है? टाइम। तो टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो यानी 20 जो है हमारा, इसका हम क्यूब करेंगे। ये 3 वर्ष है, तो 20 का क्यूब कितना होगा? 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देते हैं। जैसे 3 है यहाँ पे, तो 20 में सही हम 400 गुणे 20 कितना होगा? नहीं नहीं, ये क्यूब होगा, 8000 होगा ये, 8000। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का यूनिट है। प्रिंसिपल अमाउंट का यूनिट, इसको हम 3 ईयर में डिवाइड करेंगे। 3 ईयर में, ये फर्स्ट है। इसका हम लोग निकालेंगे 3/20। हाँ, 3/20, 3/20। तो फर्स्ट ईयर में 3/20, चाहे आप 8000 का 3/20 निकाल लो, और चाहे तो आप डायरेक्ट 15% भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 8000 का 3/20, एक जीरो से एक जीरो गया, और यहाँ पे 2 चौका 8। कितना? 2 चौका 8। क्या हो गया? 2 चौका 8। तो हमारा हो गया 4 तिया 1200। पहले वर्ष का CI कितना हो गया? 1200। दूसरे वर्ष का CI भी, सॉरी CI नहीं, SI। ये हमारा पहले वर्ष का CI और SI बराबर होता है। CI बोलो या SI। फिर दूसरे वर्ष में 1200, वही 3/20 इसका भी निकालेंगे, 1200। तीसरे वर्ष में भी 1200। कितना आया? 1200। अब बात आती है यहाँ पे, ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने के लिए अब जो यहाँ पे 1200 रुपये मिला है, इस 1200 पर भी तो हमारा लगेगा ब्याज। 1200 पर 15% लगेगा, यानी 15% बोलो या 3/20 बोलो। तो 1200 पर 3/20 कितना होगा? 1200 इंटू 3/20। तो यानी कि 1 जीरो ये गया, 1 जीरो यहाँ ये गया, 2 छक्के 12 यानी 60, छात्रिक 18, 180 आया। 180 रुपया हमारा फिर बना दूसरे साल में, ब्याज पे ब्याज जो लगा। ठीक है, इसके बाद में क्या बना? फिर ये तीसरी बार फिर इसका भी तो बनेगा। इसका भी कितना बनेगा? इसका भी 180 रुपये बनेगा। कितना? 180। 3/20 बोलो या 15% बोलो, इसका यहाँ पे बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग? इसका भी तो बनेगा, क्योंकि इस पे भी तो डायरेक्ट बना है, एक इस पे ब्याज लगेगा, 180 ये वाला ब्याज। अब फिर जो 180 मिला है, 180 दूसरे वर्ष में मिला था, इस पे भी 15% लगेगा। तो 180 का 15%, 180 इंटू 3/20, जीरो से जीरो गया, 2 9 18, 9 त्रिक 27 रुपये बना, 27 यूनिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा वर्ष है, तीसरे वर्ष में टोटल हमको कितना मिल गया है? CI। तो लास्ट में हमको कितना मिला है, यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं कितना हमको मिला है।
प्रिंसिपल अमाउंट हमको हमारा कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट हमने मान लिया है 8,000, 8,000 यूनिट, 8,000 यूनिट। सीआई कितना है हमारा? सॉरी, ईएसआई पहले हम लोग देख लेते हैं। ईएसआई कितना है हमारा? 12 दूना 24, 12 तिया 3600, 3600 यूनिट हो गया हमारा एसआई, 3600 यूनिट। और सीआई कितना है? 3600 ये हो गया, और 180, 180, 180, 8 18, 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 50,000 54 और 27, ये कितना हो गया? 7 6 567। यानी कि इसमें अगर सीआई हम देखते हैं तो सीआई कितना हो गया है हमारा? 3,000 इसमें ऐड कर देते हैं। 3,000 नहीं, 3600 ये एसआई था। 6 6 5 11, 4167 कितना है? सीआई हमारा 4167 है, 4167। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस हमारा यही है जो ये आया, एक 180 ये, और ये और ये मिलाकर हमारा क्या बना है? 567। कितना? 567। 561, तो 567 सीआई हो, जबकि हमको कितना दे रखा है? 567 सीआई यूनिट बना। हमको दिया कितना गया है 567 के बजाय? 1701। तो ये एक यूनिट बराबर कितना होगा? 1701 बटे 567। ये 3 बार में जाएगा। 5 दिया 15, और इसको जब करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। तो यानी एक यूनिट आया हमारा 3 रुपये, एक यूनिट आया 3 रुपये। तो हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, जो कि हमने 8,000 माना था। तो 1 बराबर 8 आया, 1 यूनिट बराबर 8, तो 8,000 यूनिट बराबर 8,000 इंटू 3 कितना आएगा? 24,000, 24,000। ये हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा आंसर है, 24,000। 3 ईयर का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो नोट डाउन है, इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टाइम 3 वर्ष है, CISI 17 है, 1701 है, P हमारा, हाँ ये 15% है, ये R 15% है। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। रेट हमको कितना दिया गया था? रेट हमको दिया गया था 15%, ठीक है। रेट हमको दिया गया था 15%। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। कितना? 3/20। और हमको टाइम कितना दिया गया था? तो टाइम हमको दिया गया था 3 ईयर्स, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है? ट्री मेथड में जो इसका डिनोमिनेटर है, यानी 1/, ये वाला जो फार्मूला है, इसके डिनोमिनेटर में हम लोग टाइम लिखते हैं। तो यानी 20 का हम लोग क्यूब करेंगे तो आएगा 8,000। और इस 8,000 को हम लोग क्या मान लेते हैं? 8,000 को हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं, वो भी यूनिट में मान लेते हैं। अब 3 ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि टाइम 3 वर्ष दिया गया है तो 3 वर्ष लो, 3 वर्ष का देखते हैं। पहले वर्ष का सीआई और एसआई, सीआई और एसआई बराबर होता है। तो पहले वर्ष का अगर चाहे आप 15% निकाल लो 8,000 का, और चाहे आप 3/20 निकाल लो, एक ही बात है। तो 8,000 का 3/20 आएगा 1,200 रुपया, ठीक है। 3/20 क्या आएगा? 1,200। 0 से 0 गया, 2 से ये 4 बार में जाएगा, और फिर 1,200 हो जाएगा। ये हो गया 1,200। दूसरे वर्ष भी 1,200, दूसरे वर्ष भी 1,200, तीसरे वर्ष भी 1,200। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड कैसे बनेगा अभी देखते हैं। जो ये 1,200 हमको ब्याज मिला है, इस पर भी ब्याज लगेगा। कितने परसेंट? 15%। इस पर भी ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 1,200 का 3/20 कितना हो जाएगा? 1,200 का 3/20 कितना होगा? ये 0 60, यानी कि 180। 180 यूनिट हमारा ब्याज का ब्याज बन जाएगा। कितने परसेंट? 15% बोलो या 3/20, आएगा उतना ही। तो अब क्या करते हैं हम लोग? जो ये वाला है 1,200, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा,
इस पे भी ब्याज लगेगा, यानी इन तीनों पे ब्याज लगेगा, इन ब्याज पे भी ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कि ब्याज पर ब्याज, मूलधन पर ब्याज तो लगता ही है और उसके ब्याज पर भी ब्याज लगता है। पहली बात तो इस पे ब्याज लगेगा, दूसरी बात इस पे भी ब्याज लगेगा, ठीक, और तीसरी बात इस पे भी ब्याज लगेगा जो कि थर्ड ईयर में काउंट होगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पे देख लेते हैं, पहले वाले पे चलो देख लेते हैं। तो पहले वाले का ब्याज कितना लगेगा, ब्याज परसेंट वही लगेगा, चाहे आप 15% लगा लो तो आंसर वही आएगा, चाहे आप 3/20 लगा लो तो भी वही आंसर आएगा। 1200 का 15% कितना हो जाएगा, 1200 का 15% हो जाएगा 180, 180, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इस पे दूसरे नंबर पे दूसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगाते हैं, इसका भी कितना हो जाएगा 180। अब हम जो ये ब्याज लगा है इस पे भी ब्याज लगाएंगे, 180 पर भी 15% ब्याज लगेगा, तो ये कितना होगा 180 पे 180 पे 15% इंटू 2 3 अपॉन हाँ 3/20 है, तो 0 से 0 गया, 2 9 18 9 त्रिक 27, यानी 27 यूनिट इस पे भी ब्याज लगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको एसआई पूछता है, सिर्फ एसआई अगर पूछ ले हमसे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा यही है 12 और 12 और 1200। सिंपल इंटरेस्ट हमारा सिर्फ 3600 आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये हर चीज काउंट होगी, 1200 1200 1200 ये तीन 3600 हो गया। अब देखो इस पे जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है वो भी 180 1 180 2 180 3 और ये 27, ये चारों चीजें जोड़ी जाएंगी, यानी कि 18 180 180 180 एक ये और 27 कितना होगा, ये आएगा 8 त्रिक 24 24 और 2 26 3 और 2 5 567। अब हमारा 567 जो है ना, ये एसआई और सीआई का डिफरेंस भी हो सकता है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अब 567 ये है और 3600 ये है, कितना है 3600, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये 3600 जो है, 3600 में 567 ऐड करेंगे तो आएगा 4167, कितना आएगा 4167। और सी आई एस आई का डिफरेंस, सी आई एस आई का डिफरेंस आएगा 567, 567। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो ये हमको पूरी चीजें जोड़नी पड़ेगी, ये जितनी भी चीजें हैं ब्याज पे ब्याज सारी चीजें जोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ एस आई पूछता है तो सिर्फ ये 1200 1200 1200, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें अगर कंफ्यूजन रहा होगा तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिया था। तो हमारा एस आई और सी आई का डिफरेंस कितना दिया गया था, यहाँ पर सी आई और एस आई का डिफरेंस हमको दिया गया था 567, कितना दिया गया था 567, यहाँ पे ये यूनिट में है, ये क्या है यूनिट में है। मूलधन हमारा 8000 मूलधन हमसे पूछा गया था, क्या मूलधन हमसे पूछा गया था, और दिया हमको सी आई एस आई कितना गया था, सी आई एस आई बराबर 567 बराबर सी आई एस आई का डिफरेंस कितना दिया गया था हमको, सी आई एस आई का डिफरेंस दिया गया था 1701। फिर वही हम लोग काउंट कर लेते हैं 1701, तो एक बराबर आएगा 3, तो इसका गुणे 3 कर देंगे तो आएगा 24,000। एक इम्पोर्टेंट रूल हम लोग समझ लेते हैं, इसी पे आधारित है। इम्पोर्टेंट रूल, इम्पोर्टेंट रूल, ये ट्रिक भी कह सकते हैं, रूल भी कह सकते हैं। जैसे अगर हमको दिया गया हो रेट कितना, रेट हमको दिया गया हो, रेट हमको कोई भी परसेंट हो और उसको फ्रैक्शन बनाने में क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन उसका 1 अपान ये आए, फ्रैक्शन हमारे पास 1 अपान ए आए,
ठीक, कंडीशन है ये, फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि टाइम हमको दिया गया हो, क्या हो, टाइम हमको कितना दिया गया हो, 3 ईयर, 3 इयर्स दिया गया हो, टाइम हमको कितना दिया गया हो, 3 इयर्स, ये कंडीशन है 3 ईयर। ये 2 कंडीशन फॉलो करना है तभी ये रूल काम करेगा। इसमें होता क्या है, डायरेक्ट हम लोग नियम लगा देते हैं। नियम ये है कि जैसे हमको अगर प्रिंसिपल अमाउंट मानना है तो हम लोग 3A कर देते हैं, 3A कर देते हैं। और अगर एसआई आता है, एसआई हमसे पूछता है, तो एसआई हमारा कैसे आता है, ये होगा 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। और सीआई अगर हमसे पूछ ले तो सीआई होगा हमारा 3A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 1। और अगर हमसे पूछता है सीआई एसआई का डिफरेंस, तो 3A प्लस 1। ये हमारा सूत्र है जो डायरेक्ट लगेगा क्वेश्चंस में। ये सूत्र कहाँ से बना है वो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में ही देखते हैं। कैसे बना है रूल देखते हैं। रूल ऐसे बना है जैसे हमारे पास ये है फ्रैक्शन, यानी रेट हमको कुछ दिया गया है कोई भी परसेंट में, ठीक है। रेट हमको दिया गया है, किसी भी रेट हमको दिया गया है कोई भी जिसका फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन 1 ये में आ रहा है, तो हम लोग मूलधन का क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। और टाइम 3 इयर्स हो, टाइम भी 3 इयर्स होना चाहिए, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, ये का कर देते हैं स्क्वायर। क्या करेंगे, ये का स्क्वायर, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। पहला जो साल है इसका क्या निकालेंगे हम लोग फ्रैक्शन में, 1/, ये। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्यूब का 1/, ये निकालेंगे, तो ये से एक ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ये बचेगा, सॉरी 2 ये नहीं, 2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहीं भी वही होगा, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सॉरी ये का स्क्वायर, यहाँ भी ये का स्क्वायर। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये है तीसरा साल, ठीक। ये है हमारे पास यस आई जो हम लोगों ने अभी बताया, एक ये, 2 ये और ये तीसरा ये, तो यानी 3 ये स्क्वायर, ठीक। यहाँ से सूत्र ये निकला एस आई का, एस आई का सूत्र है। सी आई का कैसे सूत्र लगेगा, अब इस पे भी तो इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो कैसे होगा, यानी 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर नहीं, ये का स्क्वायर इंटू 1/a। ए से एक ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बचा ये, ठीक। अब क्या हुआ, अभी अब देखो, ये जो इंटरेस्ट है और दूसरा इंटरेस्ट दूसरे साल का ये इंटरेस्ट है, और ये भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। अब इन सब पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इनका इंटरेस्ट क्या लगेगा, इनका इंटरेस्ट पहले पहले साल का इंटरेस्ट जो है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, 1/ ये। तो यानी कि ये स्क्वायर का यही आएगा, ये ए का स्क्वायर इंटू 1/a, तो कितना आएगा, एक ये से एक ये चला जाएगा तो ये आएगा, यानी कि यहाँ पर भी ये स्क्वायर आएगा, इसका भी वही हाल होगा, इसका भी वही ए स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए आएगा। और जो ये है हमारे ब्याज पे ब्याज जो लगा है, इसका भी 1/a निकलेगा, तो इसका क्या आएगा, 1 ये इंटू 1/ये, ये से ये गया, आएगा ए, आंसर क्या आया, ए। यहाँ से ये पता चला, देखो हमारे पास क्या हो गया, एसआई निकल गया मेरे पास, 1 2 3 यानी 3A स्क्वायर, ये तो हमारा एसआई निकल गया। लेकिन सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब को जोड़ते हैं, क्या है, इन सब को जोड़ते हैं, तो 3A स्क्वायर प्लस ये तो यही हो गया, 1 2 3 3 ये प्लस मेरे पास एक ये है, ये हमारे पास हो गया एसआई, एसआई नहीं सीआई, ये हो गया हमारे पास सीआई। इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, और कौन सा रूल हम लोगों ने, हाँ एस आई सी आई का रूल क्या है, ये हम लोगों ने जान लिया। अब सी आई और एस आई का डिफरेंस, एस आई
और CI का डिफरेंस कितना आएगा? तो डिफरेंस मेरे पास यही है 1, 2 और 1, 3। 3A प्लस 1, 3A प्लस 1, ये क्या है? CI/SI का डिफरेंस आया है। जैसे SI, 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 ये सब SI है, तो जो बचा इसी को जोड़ के CI बनता है। इसीलिए 1 ये, 2 ये, 3 ये और प्लस 1, ये हो गया। ये है डायरेक्ट रूल। इसी पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, रेट हमको दिया गया है 12 सही 1/2%, टाइम हमको दिया गया है 3 वर्ष, टाइम है 3 ईयर। कितना है टाइम? 3 ईयर। CI/SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस है 12.5, यानी 50 मान लो या 5 मान लो। उसी पे हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या माने थे? P को क्या मान लिए थे? पहली बात तो हम लोग इसका निकाल लेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/8। 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन आएगा 1/8। ये हम इसको ये 1 ये मानते हैं। तो P का हम लोगों ने क्या किया था? P का क्यूब किया था। क्या? P का क्यूब। तो P का क्यूब होता है, तो ये कितना है? 8 8 64 और 64 8 कितना होता है? अच्छा, अगर वैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। 512 होता है वैसे। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 8 का क्यूब 512। अब हम CI/SI में हम लोग क्या देखे थे? CI/SI का रूल निकाले थे 3A प्लस 1। तो 3A, A कितना है मेरे पास? ये है मेरे पास 8, यानी कि 8 गुणे 3 प्लस 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 8 त्रिक 24 और 1 25, 8 त्रिक 24 और 1 25। मेरे पास कितना आया? 25 यूनिट। CI/SI का डिफरेंस मेरे पास आया है 25 यूनिट, और जबकि हमको दे कितना रखा है? 12.5। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर होगा 1 यूनिट बराबर होगा 12.5 बटे 25। कितना होगा? 25। इस जीरो को काटते हैं और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं। 125 एकन्नम कितना होगा? 125 और 125 दून कितना होता है? 250। यानी 1 यूनिट बराबर आया कितना? 200। 1 यूनिट बराबर आया 1/2। तो 512 यूनिट बराबर कितना आएगा? अब यहाँ पे हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन हमारे पास 512 यूनिट है। तो 512 इंटू 1/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 छक्के 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास आया 256 रुपया। यही आंसर है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। इसमें भी P पूछा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है। रेट हमको दिया गया है 16 सही 2/3%। रेट 16 सही 2/3%। टाइम मेरे पास है 3 ईयर का। टाइम कितना है? 3 वर्ष का। CI/SI का डिफरेंस, CI/SI का डिफरेंस दिया गया है 5.7। कितना है? 5.70 है। चाहे 70 बोलो इसको, चाहे 7 बोलो, इस जीरो का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। रेट का हम लोग निकाल लेते हैं। क्या? जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन चेंज चलो देख लेते हैं। 16 सही 2/3 को कैसे चेंज करेंगे? तो 16 3 48, 2 50, 50/3 इंटू 100। 50 का नाम 50, 50 दूनी 100, कितना आया? 1/6%। परसेंट नहीं, फ्रैक्शन भिन्न आया है। तो 1/6 कितना है? 1/6। और टाइम 3 वर्ष है, तो इसमें क्या करेंगे हम? 3 वर्ष इसमें क्यूब कर देंगे। 6 छाक 36, छक्का 216 होता है। इसी को हम लोग मान लेते हैं मूलधन 216। यूनिट क्या है? P बराबर 216 यूनिट। 3 वर्ष में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 3 वर्ष में डिवाइड करेंगे, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में और एक तीसरे वर्ष में। पहले वर्ष का CI कितना होगा? CI और SI सेम होता है पहले वर्ष में।
1/6 इसका कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। यहाँ भी 36, यहाँ भी सबका 1/6, यहाँ भी 36। ठीक है, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो इसका भी 1/6 कितना होगा? 6। ठीक है, अभी क्या होता है, मेरे पास कितने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो गए हैं? जैसे मेरे पास एक हो गया, एक इंटरेस्ट पे दूसरा इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब इन पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो पहले साल के इंटरेस्ट पे कितना? इस पे भी 1/6 तो आएगा 6 रुपये। दूसरे साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इस पे भी लगेगा 6 रुपये आएगा। अब 6 का 1/6 कितना होगा? 1/6 1 होगा। देखो, 6 का 1/6, 6 का नाम 6, कितना आया? 1, 1 आया। अगर हमसे यसाई पूछ लेता है, तो यसाई हमको पूरा ऐड करना है, 36 36 36, 6 6 6 और ये 1, इन सब को जोड़ते हैं। लेकिन हमको दिया गया है क्या? सी आई और एस आई का डिफरेंस। सी आई और एस आई का डिफरेंस, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या है? ये 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है। इन सब को जोड़ लो, या तो सबको जितना भी है ये टोटल जोड़ लो, तो वो होगा एस आई। क्या होगा? सॉरी, सी आई। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ भी छोड़ना नहीं, जोड़ के दिखा दे रहे हैं, 36 36 36, 3 बार 6 है, 6 6 6, 1 बार 1, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36 और ये 37। हासिल कितना आया? 3 3, 1 2 3 4, 4 3 12, कितना आया? 127। कितना आएगा? 127। 127 आ रहा है यहाँ पर। सी आई कितना? टोटल सी आई 127, और मेरे पास एस आई कितना है? 36 36 36, 108। तो इन दोनों का, ये सी आई है और ये एस आई है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 19। तो 19 बराबर हमको कितना दिया गया है? 19 बराबर हमको दिया गया है 19 यूनिट बराबर 5.70। तो एक यूनिट बराबर 5.70 अपॉन 19। इसको हम लोग कैसे करते हैं? इस पॉइंट को हम लोग उठा के यहाँ रख देते हैं। क्या? इस पॉइंट को उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। और हम लोग अपने यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 19 तिया कितना होता है? 57। 19 तिया कितना होगा? 57। तो नहीं, एक यूनिट बराबर कितना होगा? एक यूनिट बराबर होगा 0.3। और हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास ये है, इसको हम इनटू कर देंगे 0.3। मेरे पास आंसर निकल के कितना आएगा? मेरे पास आंसर निकल के आएगा 648। ये हमारे पास आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर 64.8। अगर हम लोग एसआई और सीआई का डिफरेंस सिर्फ देखना हो, तो पूरा जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ हम लोग इतना देख लेते हैं कि जो ये वाला पार्ट है ये होता है हमारा एसआई, और जो ये पार्ट है 6 6 6 और 1, ये हमारा होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस। जैसे कि हमने लिखा है, कैसे? ऐसे लिखा है 36 36 36 ये, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 6 6 6 और 6 और 1। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। ये वाला पार्ट जो हमारा होता है, ये सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। क्या है? सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। और अगर सीआई निकालना है, टोटल सीआई, तो हम इसको जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, बस इतना ही करते हैं। आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमको दिया गया है, दिया नहीं गया है, पूछा गया है। टाइम हमको 3 वर्ष दिया गया है, और रेट हमको दिया गया है 16 सही 2/3%।
थर्ड ईयर का सीआई हमको दे रखा है, थर्ड ईयर का सीआई और सेकेंड ईयर के सीआई का डिफरेंस हमको दिया गया है। थर्ड ईयर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड ईयर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकेंड ईयर सीआई कितना दिया गया है? 420 रुपये दे दिया गया है, 420 रुपये। ठीक है, यानी दूसरा वर्ष और तीसरे वर्ष का जो सीआई का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 420 के बराबर है। कैसे हम लोग टैकल करते हैं इसको? जो रेट है, रेट को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन होगा 1/6 होता है। कितना होगा? 1/6, 1/6 होता है। इसको हम लोग क्यूब करेंगे डिनोमिनेटर को, यहाँ पे आएगा 216 आएगा इसका। फिर इसके बाद में तीनों में परसेंट निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 1/6 सबका निकालेंगे, 1/6 यहाँ, 1/6 यहाँ, 1/6 तीसरे वर्ष तक। यहाँ 36 आएगा, यहाँ भी 36 आएगा और यहाँ भी 36 आएगा। कितना? 1/6। अब करते क्या है, इस पे भी तो 1/6 लगेगा, 1/6, तो यहाँ पे 1/6 6 आएगा और यहाँ पर इसका भी। अब यहाँ पे 3 ब्याज हो गए मेरे पास, एक ये वाला, एक ये वाला और एक। अब इन तीनों पे ब्याज लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ भी उतना ही ब्याज लगेगा, 1/6। यहाँ भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा और इसका कितना आएगा? यानी 1/6 का 6, 6 6 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि अगर इसको जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। ये डिफरेंस हमको दिया गया है, सीआईएसआई का डिफरेंस 420 है, तो मेरे पास बचता क्या है? देखो, ये है हमारे पास क्या? ईएसआई। ठीक, और हमसे पूछा क्या गया है? सिर्फ इसका ये दूसरा वर्ष और ये तीसरे वर्ष का अंतर पूछा गया है, बता भी दिया गया है। अब 36 दूसरे वर्ष का है, सेकेंड ईयर का कितना है? 36 और 6 42, कितना है? 42। 36 और 6 कितना होता है? 42, 42 और 7 49, यानी, और ये तीसरे वर्ष का है, तीसरे वर्ष का 49 है, दूसरे वर्ष का कितना है? 42। दोनों का डिफरेंस आएगा 7। सीआई सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर सीआई माइनस थर्ड ईयर सीआई का डिफरेंस 7 यूनिट, और जबकि हमको दिया गया है कितना? 420 यूनिट। कितना दिया गया है? 420 यूनिट, 420 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 7 चौक 28, 7 पच्चीस 7 छक्के 42, यानी 1 यूनिट बराबर आएगा 60। हमसे कितना क्या पूछा है? प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। तो प्रिंसिपल हमने 216 मान रखा था, इसको 6 से 60 से गुणा कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। 0 पहले उतार लेंगे, 6 छक्के 36 हो जाएगा, 6 का नाम 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 13 नहीं होगा, सिर्फ 12 ही होगा, हासिल नहीं है। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर।